राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, जैसा कि विधानसभा के मानसून सत्र का आज 8वां दिन है, तो आज कौन कौन से मुद्दे हैं जो सदन में गूंजने वाले हैं? जी बिल्कुल, मानसून सत्र का जो है विधानसभा के आज 8वां दिन है और निश्चित ही आज 8वां दिन है, तो तमाम तरह के मुद्दे लगातार गूंजते रहे हैं सदन में। तो आज भी कुछ खास मुद्दों पर चर्चा होगी और कुछ जो सवाल हैं विधायकों ने लगाए पूछे हैं सरकार से, उन सवालों के जवाब प्रश्नकाल में अभी फिलहाल दिए जाएंगे। और निश्चित ही कहीं ना कहीं अब चूंकि जो मुख्य चीजें थी कि अनुपूरक बजट है, उसके अलावा कई ऐसे अहम विधेयक हैं जो पारित हो चुके हैं। और कल मेट्रोपॉलिटन विधेयक जो है, जो SCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, जैसा मैंने आपको कल भी बताया कि नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी स्टेट कैपिटल रीजन बनाए जाने का सरकार की मंशा है। तो वो विधेयक कल पेश किया गया, तमाम चर्चाओं के बाद विधेयक पास हो गया। अब जल्द ही सरकार उसको अमली जामा पहनाने जाएगी। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विधेयक और मुद्दे और तमाम चीजें हैं जो लगातार इस सत्र में हमें देखने को मिली। और आज भी ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जो मंत्रालयों से जुड़े हैं, जो आम जनता के हक हित के हैं, वो पूछे गए हैं। उनका जवाब रिलेवेंट मंत्री और विधायक देंगे, सरकार देगी। और निश्चित ही कहीं ना कहीं इसमें एक आम जनता के सारे चीजें हैं जो आएंगी। उसके बाद अगली खबर की ओर अगर मैं जिक्र करूं तो वो है मध्य प्रदेश में विजय राघवगढ़ से विधायक संजय पाठक से जुड़ी खबर है। 433 करोड़ की उनके ऊपर वसूली आई है, उनसे जुड़ी कंपनियों के ऊपर। निश्चित ही इसके ऊपर एक शिकायत थी, उस शिकायत पर जांच कमेटी बैठी है। और कल सदन में सवाल भी उठाया गया था। अभिजीत शाह जो विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने सवाल पूछा था कि ये वसूली क्यों नहीं की जा रही है इनसे और क्यों इतना लिबरल हुआ जा रहा है। तो चेतन कश्यप जो है MSME मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया कि एक समिति का गठन किया गया है, वो समिति जांच कर रही है। उस जांच के आधार पर जो भी प्रक्रिया है उसके अधीन सारा काम किया जाएगा। वसूली निकलेगी तो वसूली की जाएगी जो अधीनस्थ कंपनियां हैं, और कहीं ना कहीं पूरी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो काफी समय से सवाल उठ रहे थे संजय पाठक पर, और काफी सवालों के घेरे में भी सरकार इस इनके उनको वसूली को लेकर आ रही थी। तो निश्चित ही अब वो एक जांच कमेटी ने अपना निर्णय दे दिया है और वसूली होगी उनसे। अगली खबर की ओर ले चलूं तो मैं आपसे बात करता हूं कि पेट्रोल को लेकर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में लगभग पेट्रोल बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं शिकायतें आ रही थी कि बिना हेलमेट के भी पेट्रोल बांटा जा रहा था। तो कुछ पेट्रोल पंप्स को सीज भी किया कलेक्टर ने। और उसके अलावा फिर भी ऐसी शिकायतें आ रही थी, तो आज से सख्त ताकीद दी है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी एक चीज ये सामने निकल कर आ रही थी कि जो लोग हैं और जिनके पास हेलमेट नहीं है, वो मांग मांग कर पेट्रोल अपना किसी का हेलमेट ले लिया और पेट्रोल भरवा रहे हैं मांग कर। तो ये इस पर भी थोड़ा सा कड़ा रुख प्रशासन ने अपनाया है, जिला कलेक्टर दंडाधिकारी ने अपनाया है। आज से और ज्यादा सख्ती बढ़ा दी गई है। और उसके अलावा सड़कों पर भी बिना हेलमेट के कोई नहीं घूमेगा, उस पर भी लगातार चेकिंग चल रही है। तो एक बड़ी खबर ये यातायात व्यवस्था को लेकर है। और निश्चित ही इसमें कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कारण है उनको भी ध्यान में रखा गया है। और एक्सीडेंट से आम जनता की जान को बचाने की कवायद प्रशासन की है। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं तो मौसम से जुड़ी हुई है। मौसम लगातार बदल रहा है और अब थोड़ा ठहराव आ गया है बारिश में। बारिश रुक चुकी है। अभी कुछ सिस्टम जो क्रिएट हो रहे थे वो रुक गए हैं। द्रोणिका अब नहीं बन रही है। जो 4 सिस्टम बने थे मध्य प्रदेश में अलग अलग रीजन्स में, वो ठहर गए हैं। तो अब थोड़ी सी गर्मी और तपिश ने अपनी जगह ले ली। उमस भरा दिन हो रहा है, लेकिन 4-6 दिन बाद बारिश फिर वापस वैसे ही होगी, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। तो फिलहाल तो बारिश से राहत है, लेकिन गर्मी से लोग हलाकान हैं। अगली खबर की ओर आप तो कल लोगों में से लोगों को सम्मान दिए गए, एक खिलाड़ी को नहीं दिए गए हैं। वजह उसकी यह है कि कोर्ट के खिलाफ कल 5 बजे सेरेमनी थी और 3 बजे कोर्ट ने स्टे लगा दिया उनको अवार्ड देने पर। तो फिलहाल जब कोर्ट का निर्णय आएगा उनको सम्मान दे दिया जाएगा। खासतौर से पॉलिटिकल दोनों पार्टियां लगातार अपने अपने तरीके से अभी विधानसभा सत्र में भी काफी एक्टिव दिखी है। उसके अलावा फील्ड में भी एक्टिव होने की कवायद जो मुख्य पार्टियां बीजेपी कांग्रेस उनकी चल रही है। संगठनात्मक ढांचे को बेहतर और अच्छा बनाने की कवायद बीजेपी की है, तो कांग्रेस भी कहीं पीछे से दिखाई नहीं दे रही है। तो अब संगठन और उससे जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने में दोनों मुख्य पार्टियां लगी, क्योंकि 28-29 के चुनाव को लेकर काफी कुछ तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस।
और ये तुम्हारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जी ने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने 28-29 के चुनावों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, कसावट लाई जा रही है ताकि जो है संगठन में जो कमी है उसको दूर किया जा सके और आने वाले चुनाव में और अच्छा परफॉर्मेंस जो है दोनों पार्टियां कर सके। एक तरफ बीजेपी है जहां फिर से अपनी सत्ता बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और आगे कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में भी उनकी सत्ता कायम रहे, और दूसरी ओर कांग्रेस है जो लगातार अपने संगठन में बदलाव कर रही है ताकि इस बार आने वाले जो चुनाव हैं उसमें जो है कांग्रेस को जगह मिल सके।